बदले की आग में जल रहे पाकिस्तान को रोकना अब मुमकिन नहीं। पाकिस्तानी फिजाई फौज और मिसाइल फोर्स किसी भी वक्त मकबूजा कश्मीर, राजस्थान और भारतीय सूबे गुजरात समेत कई एक मकामात पर धावा बोल सकती है। पाकिस्तानी वजीर आजम की खुली छूट के बाद भारत की सऊदी अरब, तुर्की, कतर, रूस और अमेरिका जैसे मुल्कों की तरफ दौड़े लगी हुई हैं। हम मामले को यहीं ख़त्म करना चाहते हैं, आप पाकिस्तान को हमले से रोकें। भारत ने 16 शहरों के एयरपोर्ट बंद कर दिए। स्कूल, दफातर और तमाम तर सरकारी इदारे मुंजमद होकर रह गए। अपने शहरियों को पाकिस्तानी हमले से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर सिखाना और रिहर्सल करवाना शुरू कर दिया। भारतीय हमले के बाद अब आलमी सतह पर और पाकिस्तान के अंदर ये पेशगोई की जा रही है कि पाकिस्तान हर सूरत और हर कीमत पर अब बदला लेने के इंतहाई करीब है और अगले 48 से 72 घंटों में पाकिस्तान भारत के अंदर कई बड़े शहरों में एक जबरदस्त फौजी एक्शन कर सकता है और किसी भी वक्त धावा बोल सकता है। पाकिस्तानी दिफाई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान भारत के अहम तरीन शहरों को और इलाकों को पहले ही मिसाइलों और एयरफोर्स के टारगेटेड निशानों पर ले चुका है और यहाँ पर मिसाइल फोर्स उन्हें पहले ही अपने अहदाफ के तौर पर गिन चुकी है। पाकिस्तान की ज़मीनी फ़ौज, समंदरी फ़ौज, पाकिस्तान की फिजाई फौज और पाकिस्तान की मिसाइल फोर्स को वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ से फ्री हैंड देने और खून के एक एक कतरे का हिसाब लेने के ऐलान के बाद माहिरीन के नज़दीक किसी भी लम्हे पाकिस्तान भारत में ज़बरदस्त फौजी कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तानी फौज एक्शन मोड में आ चुकी है। अगरचे पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर दिफाई माहिरीन समेत खुद पाकिस्तानी सहाफ़ी हामिद मीर भी ये कह चुके हैं कि भारत अरब इस्लामी मुल्कों में सऊदी अरब, दुबई, कतर, बहरीन और रूस और तुर्की के अलावा चीन और अमेरिका से भी राब्ते कर रहा है कि हमारी तरफ से मामला ख़त्म समझिए, आप सिर्फ पाकिस्तान को रोकें ताकि पाकिस्तान भारत पर कोई बड़ा वार ना कर दे जिससे मामलात और ज़्यादा बिगड़ जाए, क्योंकि पाकिस्तान का मूड एक बड़े मार्के का लग रहा है और पाकिस्तान इस भारतीय हमले को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा, बल्कि इसकी सज़ा भारत को सख्त से सख्त दी जाएगी। ताहम हालात के पेश नज़र भारत ने पाकिस्तान के करीब 16 शहरों में अपने एयरपोर्ट मुकम्मल बंद कर दिए हैं। सरकारी इदारे, स्कूल, दफातर और अहम तरीन मकामात पर जिंदगी थम चुकी है और वहाँ पर मौजूद लोगों को पाकिस्तानी हमले के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर, खुद को बचाने और बंकरों में जाने की हिदायत और रिहर्सल करवाई जा रही हैं। अगरचे यहाँ पर माहिरीन के नज़दीक ये बात भी अहम है कि पाकिस्तान के किसी भी एक्शन में सिख भाइयों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि पाकिस्तान सिखों की इज्जत करता है, उनसे मोहब्बत करता है और वो भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। लिहाजा ख़ास तौर पर इस एक्शन में शिया माहिरीन के नज़दीक ये बात अहम है कि सिखों को कोई नुकसान दूर दूर तक पहुंचाने की जो बात है वो नहीं होगी और उनकी हिफाजत मुकद्दम रखी जाएगी। उसके अलावा दीगर जो भारतीय फौज के अनासिर हैं उनके ठिकाने हैं और अहम तरीन जो दहशत गर्दों के ठिकाने भारत के अंदर मौजूद है उन्हें निशाना बनाया जाएगा। अगरचे हम दुआ करते हैं कि अमन कायम हो और पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामलात पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात और बातचीत के ज़रिए से हल हों, लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं उसमें अब ख़तरात काफ़ी गहरे हो चुके हैं। ख़तरे के बादल जो हैं वो जनूबी एशिया पर मंडला रहे हैं और अब पाकिस्तान अपनी बारी लेना चाहता है। पाकिस्तान अपनी ताकत का पता अब भारत को देना ही चाहता है।
जो कि पाकिस्तान का मूड नजर आ रहा है और पाकिस्तान इस वक्त जिस तैयारी में है, शायद भारत ने ऐसा कभी सोचा भी ना हो। शायद भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। ताहम अब देखना है कि आने वाले घंटों में क्या होता है और क्या सूरत हाल पैदा होती है। जबकि इन तमाम तर खबरों के बरअक्स भारत से भेजे गए 25 ड्रोन तैयारे तबाह हो गए हैं, जिसमें से 15 से ज्यादा ड्रोन तैयारे तो लाहौर समेत पाकिस्तान के शहरों की तरफ भेजे गए थे। भारतीय तैयारे चूंकि राफेल समेत SU-30 और दीगर तैयारों को पाकिस्तान ने जिस इबरतनाक अंजाम से दोचार किया और इसकी तबाही को पूरी दुनिया ने देखा, इससे भारत इनकार करता रहा। लेकिन अब चूंकि खुद फ्रांस ने राफेल की तबाही की तस्दीक कर दी है और CNN को ये बता दिया है कि राफेल तैयारे पाकिस्तानी फिजाई ताकत की अताब का शिकार हुए और JF-17 थंडर और J-10C ने इनका वो हाल किया है कि जिससे भारत जनूबी एशिया में रुसवाई का सामना कर रहा है। तो अब मजीद जिल्लत और रुसवाई से बचने के लिए पाकिस्तान के अंदर जवाबी तैयारी का पता लगाने के लिए भारत मुसलसल ड्रोन तैयारों का सहारा ले रहा है और ऐसा लगता है कि अब तक तबाह होने वाले 25 ड्रोन तैयारे जो कि पाकिस्तानी हुक्काम बता रहे हैं, इसके बाद मजीद भी ड्रोन तैयारे आ रहे हैं और शायद भारत ड्रोन तैयारों की तबाही का भी कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना चाहता है। ताहम इससे इस बात का अंदाजा होता है कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम किस हद तक अलर्ट है और किस हद तक वो चौकस होकर दुश्मन पर हमलावर है। कोई भी ड्रोन, किसी भी टेक्नोलॉजी का, किसी भी मुल्क से खरीदा हुआ ड्रोन इस वक्त पाकिस्तानी सरजमीन में आते ही कचरे का ढेर बन रहा है और इससे भी भारत शदीद परेशान है। और ये सारे टैक्टिक्स और ये सारे लवाइजमात और तरीके सिर्फ इस बात के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि पाकिस्तान की जवाबी तैयारी और जवाबी हमले की ताकत को जांचा जा सके, ये अंदाजा लगाया जा सके कि पाकिस्तान पलटवार करेगा तो किस लेवल का करेगा, उससे कितनी तबाही हो सकती है, पाकिस्तान किन इलाकों पर हमले का इरादा रखता है। ये तमाम तर वो सवाल हैं जो इस वक्त भारत की हिंदुत्व सरकार के दिल दिमाग में घूम रहे हैं और इसके लिए वो दुनिया भर के ममालिक से खुफिया अपीलें करते हुए भी नजर आ रहे हैं। खास तौर पर भारत के अजीत डोवल ने मुख्तलिफ ममालिक में टेलीफोनिक राब्ते के जरिए से इस बात को अश्योर करवाया है कि हम मजीद एस्केलेशन नहीं चाहते। अगर पाकिस्तान को रोक लिया जाए तो मामला यहीं पर ख़त्म हो सकता है। यानी इससे जाहिर होता है कि भारत इस वक्त शदीद खौफ व हिरास में है। हम लम्हा बलम्हा इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।